Hi everyone, how are you? Welcome back to our channel Mind Cop। तो काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, कुछ रीब्रांडिंग वगैरह हमारी चल रही थी, काफ़ी चीज़ें थी जिस वजह से हम एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा 6-7 मंथ या 8 मंथ का गैप आ गया था। तो अब से कांस्टेंट वीडियोस आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में हम इंट्रोडक्शन दोबारा करवा दें कि अब जो हमने रीब्रांडिंग की है और अब हमारा क्या एक फॉर्मेट होगा वीडियो अपलोडिंग का, वो बेसिकली है कि जो हमारी पिछले चीज़ें चल रही हैं जिसमें वो कॉमर्स था, वर्डप्रेस था, उसके अलावा कुछ डिफरेंट तरह के वीडियोस थी बेसिक लेवल की, तो वो तो साथ साथ चलती रहेंगी। उसके साथ हम अब नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें डिफरेंट क्लाइंट्स की तरफ से बाज़ औक़ात क्वेश्चन आते हैं या बाज़ औक़ात डेवलपर की तरफ से कोई क्वेश्चन होता है कॉमन चीज़ों के हवाले से, इसमें वेब डेवलपमेंट की बेसिक चीज़ें आ जाती हैं या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से। तो एक हम प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम ईज़िली सब बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्यूरी जो हमारे सामने आई थी और वो हम आपके सामने लेके आए हैं, वो बेसिकली है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो है वो कॉमर्स वर्सेस शॉपिफाई। वो कॉमर्स जो कि बेसिकली वर्डप्रेस का एक सिस्टम है, प्लगइन है। जब हम ई कॉमर्स साइट पे जा रहे हों तो हमारे लिए कौन सी वेबसाइट जो है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म जो हमें चूज़ करना चाहिए, वो कॉमर्स करना चाहिए, शॉपिफाई करना चाहिए। तो लेट्स सी कि कौन सा चूज़ करना चाहिए। हम हर एक एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं जाके। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन सा बेहतर सिस्टम है हमें चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले जो सिस्टम हमारे पास आता है, जो पॉइंट्स आते हैं जो हमने नोट करने हैं कि जहन में रखने हैं, उस पॉइंट्स के थ्रू हमने एक सिस्टम फाइनलाइज करना है। वो है इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर, कॉस्ट, थीम सिलेक्शन, पेज बिल्डिंग, एसईओ, मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन, स्केलेबिलिटी, स्पीड, सिक्योरिटी, मोबाइल एडमिन पैनल सपोर्ट। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने बहुत ज़रूरी हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का पॉइंट है। इंस्टॉलेशन में अगर मैं शॉपिफाई की बात करूँ, आपने पे करना है, उनको पे कर दिया तो वो आपको एक पैनल देंगे, डैशबोर्ड, उसमें पूरे का पूरा सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, कोई सी पैनल नहीं संभालना, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, कोई ऐप नहीं इंस्टॉल करनी। लेकिन जब वो कॉमर्स की बात करते हैं, वो कॉमर्स एक ओपन सोर्स फ्री प्लेटफॉर्म है, एक फ्री प्लगइन है जो कि ओपन सोर्स फ्री वर्डप्रेस सिस्टम पे अवेलेबल है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्डप्रेस सिस्टम के हिसाब से पूरी पूरी होस्टिंग मिल जाती है, होस्टिंग आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। या अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं लेते, सिंपल होस्टिंग लेते हैं, तो फिर आप होस्टिंग लेने के बाद आपको विद वन क्लिक ऑप्शन होती है हर होस्टिंग के अंदर, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें वो कॉमर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ प्लगइन, जो कि मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। 10 मिनट के अंदर ये भी काम हो जाता है। तो लेकिन 10 मिनट अगर हमने सेव करने हैं, जो कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे लिए, तो हम शॉपिफाई की तरफ जाएंगे। तो इसमें शॉपिफाई को हम प्लस पॉइंट में देता हूँ इस लिहाज से। सेकंड पॉइंट कॉस्ट आता है। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है हर चीज़ में। अगर मैं वो कॉमर्स पे जाऊँ, वो कॉमर्स मैंने कहा कि फ्री है, वर्डप्रेस फ्री, वो कॉमर्स फ्री, सिर्फ कॉस्ट होस्टिंग के पैसे बढ़ने हैं। होस्टिंग बाजू का $2-3 पर मंथ से भी स्टार्ट हो जाती हैं, 10-11 तक जाती हैं। अच्छी होस्टिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कौन सी वर्डप्रेस के लिए, वो कॉमर्स के लिए बेस्ट होस्टिंग है, और उस होस्टिंग का मैं लिंक भी डाल दूंगा। क्यों बेहतर है उसका मैंने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा हुआ है, ऑलरेडी सारे पॉइंट डिस्कस हैं, वो भी सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप ईजिली वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। शॉपिफाई की मैं बात करूँ तो शॉपिफाई महंगी है, $30 पर मंथ उसकी स्टार्ट होता है। अगर बेसिक जो पैकेज है उसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन एक मीडियम साइज़ के लिए $30 आपको पर मंथ देने पड़ेंगे। उसके बाद पर ट्रांजैक्शन भी पे काटते हैं, क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिफाई गेटवे यूज़ नहीं कर रहे, जो कि 7-8 मुल्कों के अलावा इंडिया पाकिस्तान में बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें 2 चेकआउट आ जाता है, स्ट्राइप आता है, पेपॉल चेकआउट आता है, इस तरह के। इनकी पेमेंट जितने के भी आपकी सेल होगी, फॉर एग्जांपल $10 की सेल या $100 की है, वो उसमें $2 शॉपिफाई ले लेगा, $3-4 आपका की पेमेंट गेटवे लेगा, $2 आपका शॉपिफाई ले लेगा। तो शॉपिफाई इस लिहाज से काफ़ी कॉस्टली है, जहाँ से उसके पैसे निकल सकते हैं वो निकाल लेता है क्लाइंट का। तो इसमें मैं वो कॉमर्स को एक प्लस पॉइंट देता हूँ। थीम्स की बात कर लेते हैं। थीम बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइंस होते हैं। वो कॉमर्स क्योंकि एक वर्डप्रेस का सिस्टम, वर्डप्रेस में हज़ारों की तादाद में थीम्स पड़ी हैं, वो कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा थीम्स पड़े हैं। तो उसमें से कुछ थीम अच्छी हैं जो कि 15-20-30 अच्छे थीम हैं जो बहुत नोन है, वो फ्री हैं। पेड में जाए तो पेड में $19 से स्टार्ट होता है। पेड के अंदर बड़े थीम, यानी कि आप एक पेड थीम लें, उसके अंदर 30 डिज़ाइन होते हैं। तो बेशुमार तरह के फ्री थीम में भी ऐसे थीम्स अवेलेबल हैं, जो एक थीम ले इसमें 6-7 डिज़ाइन अवेलेबल हैं।
तो थीम के मामले में तो आप वर्डप्रेस का कंपैरिजन दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते। तो इसमें मैं वर्डप्रेस को प्लस पॉइंट दूँगा। शॉपिफाई में टोटल 12 to 15 थीम्स हैं अगर पेड, और वो भी कोई बहुत अच्छे थीम नहीं है, एवरेज से भी नीचे थीम्स है। पेड थीम में जाएँ तो $150 या $120 से स्टार्ट होकर $200 तक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपने चीप थीम्स पे जाना है तो आपको थर्ड पार्टी थीम्स यूज़ करने पड़ेंगे, और उसका बाज़ पता कोई नहीं होता किस तरह का थीम है। तो इस मामले में वूकॉमर्स शॉपिफाई से बहुत आगे है, शॉपिफाई उसके करीब भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर बेसिकली क्या, जब आपने पेज का डिज़ाइन करना है, उसको अपने हिसाब से उसको बताना है कि यार इधर मेरा स्लाइडर आए, इधर मेरा ये आए, इधर वो आए, उस मामले में वूकॉमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मेरी एक प्ले लिस्ट है पूरी एलिमेंटर पे, और एलिमेंटर के मैंने मेरा ख्याल है कुछ 9-10 वीडियोस बनाई हैं, और उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया अभी। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो आप बेसिक लेवल एलिमेंटर सीखते हो उन वीडियोस से। एलिमेंटर पे अगर मुझे वीडियोस बनानी पड़े और हर विजेट को एक्सप्लेन करना पड़े, तो उसके लिए मुझे बहुत भी, अगर मैं बात करूं तो कम से कम भी 30-35 वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी, शायद उससे भी ज़्यादा। इतने फीचर्स हैं उसमें, क्योंकि वो हर तरह की वीडियो वेबसाइट बनाया था। सर्विस प्रोवाइडर हो आप, रियल स्टेट एजेंसी हो आप, ई कॉमर्स हो आप, कुछ भी हो, सारी वेबसाइट एलिमेंटर पे बन जाती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा इसमें WP बेकरी है वर्डप्रेस में, वो जो वूकॉमर्स इंटीग्रेटेबल है, आपके पास डिवी है, आपके पास फ्यूजन है, आपके पास साइट ओरिजिन है, ग्यूटनबर्ग है, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होते। इतने ज़्यादा पेज बिल्डर हैं, सब बहुत अच्छे हैं। विद ड्रैग एंड ड्रॉप आप सारा कुछ कर लेते हो। शॉपिफाई का अपना तो बहुत बेसिक सा पेज बिल्डर है ड्रैग एंड ड्रॉप ही, लेकिन बहुत बेसिक है, और सारा डिपेंड थीम्स पे कर रहा है। थीम पे जितने फीचर्स हैं उसी में चीज़ें मिलनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना, जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। वूकॉमर्स के सारे पेज बिल्डर थीम के साथ इंटीग्रेटेबल हैं। थीम की अपनी चीज़ें अगर उसमें एडिड ना तो वो एक्स्ट्रा आती हैं, वरना उसमें बेशुमार चीज़ें कि आपको थीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस मामले में वूकॉमर्स को प्लस पॉइंट दे देता हूँ। एसईओ के मामले में मेरा ख्याल है कि बेसिक चीज़ें दोनों के अंदर अवेलेबल हैं, कि जिसमें आप टाइटल डाल लो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन डाल लो, आपने स्लग तैयार करना अपने हिसाब से कर लो, इस तरह की चीज़ें तो आ जाती हैं दोनों के अंदर। लेकिन जो प्लस पॉइंट में जिसकी वजह से वूकॉमर्स पे टिक किया है, वो इसलिए है कि वूकॉमर्स आपके कंटेंट को, इसमें ऐसा प्लगइन है योस्ट, जो कि जिसकी एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, आप एसईओ की टेक्निक्स वहाँ से पढ़ के बड़े अच्छे तरीके से एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि योस्ट के अंदर सिस्टम ऐसा अवेलेबल है कि वो आपके हर पेज के कंटेंट को आपके कीवर्ड जो आपने डाला होता है उससे एवेलुएट करके बताता है कि आपका ऑन पेज एसईओ इस पेज की कितनी अच्छी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और आपकी रीडेबिलिटी कितनी है। तो इस मामले में मैं शॉपिफाई को थोड़ा सा नीचे रखूँगा, और वूकॉमर्स इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर है शॉपिफाई से, तो इस पर मैं एक वूकॉमर्स को प्लस पॉइंट दूँगा। अच्छा, अब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। जैसे मैंने कहा ईजी इंस्टॉलेशन है सारे मार्केटिंग टूल्स की। वूकॉमर्स में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें लीड जनरेशन के लिए हर तरह का टूल अवेलेबल है। दुनिया में जितने मार्केटिंग टूल हैं उन्होंने वूकॉमर्स और शॉपिफाई के लिए, दोनों के लिए अपने सिस्टम्स बनाए हैं। कोई ऐसा अच्छा टूल अवेलेबल नहीं है जो कॉमन हो, जो यूज़ हो रहा हो और वूकॉमर्स के लिए ना बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है। विद इन 1 क्लिक हो जाता है। शॉपिफाई में भी सेम चीज़ें हैं, बस शॉपिफाई में एक चीज़ है कि उसमें बिल्डिंग चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बिल्ड इन है, काफ़ी चीज़ें विद इन वन क्लिक या 2 क्लिक इंस्टॉल हो जाती हैं, तो करनी पड़ती हैं। तो दोनों पे मैं इक्वल नंबर दूंगा दोनों को। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शॉपिफाई में है और वूकॉमर्स पे नहीं है, तो दोनों को मैं इसमें बराबर पॉइंट्स दूंगा। कस्टमाइजेशन के हिसाब से मैं वूकॉमर्स को प्लस पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसकी कस्टमाइजेशन डिज़ाइनिंग के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स बहुत ज़्यादा, थीम से बहुत इजीली आपको चीज़ें मिल जाती हैं एडिट करने वाली, तो वो तो सारा कुछ अवेलेबल है ही है। प्लस इसका बैक एंड PHP पे बना है, और PHP दुनिया की, मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, जो कि हाई एंड लैंग्वेजेस थी उनमें से एक स्टार्टिंग लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, और वो इतनी ईजी है कि हर दूसरा बंदा PHP का डेवलपर अवेलेबल मार्केट के अंदर है। तो आपके लिए कस्टमाइजेशन तो उसकी बहुत आसान है, अपनी मर्ज़ी का आप पूरे का पूरा फीचर ऐड करवा लें, इसमें कोई मसला ही नहीं, जितनी मर्ज़ी कस्टमाइज़ करा लें, चीप रेट्स के अंदर इजीली कस्टमाइज़ हो जाएगी। शॉपिफाई पे जाएंगे तो न्यू लैंग्वेज है, लिक्विड लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कस्टमाइजेशन के इतने ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, प्लगइन्स अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई हाई एंड क्वालिटी की चीज़ बनवानी पड़ जाती है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ ऐड करनी है, तो फिर आपको डेवलपर ढूंढना पड़ेगा, जो कि डेवलपर थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इसकी इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है, तो रेट इसका थोड़ा ज़्यादा है।
तो इसलिए मैं वो कॉमर्स को प्लस पॉइंट दूंगा इस पर। स्केलेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए दोनों बराबर हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल के दोनों सिस्टम नहीं है ये। हाँ, मीडियम साइज़ बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट्स 1,20,30,000 है, ओके, दोनों फ़ाइन है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। वो कॉमर्स के अंदर आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने होस्टिंग अच्छी लेनी है। होस्टिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कॉमर्स में जब आप जाएंगे या वर्डप्रेस पे जाएंगे, आपकी होस्टिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है आपकी पूरी वेबसाइट को, तो होस्टिंग आपने बहुत अच्छी लेनी है। उसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। इस वक्त ब्लू होस्ट वो होस्टिंग है और वो दुनिया की नंबर 1 होस्टिंग है। इससे अलावा तो मैं आपको कभी भी कोई रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, एक साइट एक दो हैं और भी होस्टिंग्स, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है जितनी ये है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसके अलावा किसी और पे नहीं जाना चाहिए। शॉपिफाई का ये सीन है कि शॉपिफाई अपना ही सिस्टम प्रोवाइड करें, उन्होंने शायद क्लाउड पर डाला हुआ पूरे का पूरा सिस्टम, तो ज़रूरत नहीं है आपको उसमें होस्टिंग की। स्केलेबिलिटी की जहाँ तक बात है कि इस पे सारे का सारा चीज़ मैटर करती है डेटाबेस पे। इनकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। एक नॉर्मल साइज़ कंपनी के लिए ये स्ट्रक्चर सेम है। जब आप बड़ी वेबसाइट्स पे जाती हैं जिसमें आपको मिलियन 2-3 मिलियन प्रोडक्ट्स डालनी पड़ती हैं, तब ये डेटाबेस ख़राब हो जाएगी। क्योंकि सबसे जो बुरा मसला इन दोनों डेटाबेसेस के अंदर है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चीज़ प्रोडक्ट सर्च करनी है, सबका प्रोडक्ट पेज सेम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पेज उसने एक बनाया, उसके अंदर उसने सेक्शन बना दिया। इधर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगी, इधर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आएगी, इधर ऐड टू कार्ट का बटन आएगा, इधर आपकी प्राइस आएगी, इधर इमेज आएगी। क्या उसने करना है कि उसने एक ही डेटाबेस पे जाना है, उस डेटाबेस से वो चीज़ फैच करके उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर देनी है। अब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी और ट्रैफिक ज़्यादा आ जाएगी और क्यूरीज ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएंगी, तो आपकी दोनों वेबसाइट स्लो पड़ जाएंगी। तो इस वजह से मेरे नज़दीक जो बेहतर ऑप्शन है अगर बड़ी वेबसाइट पे जाना है मिलियंस पे तो प्रोडक्ट्स के साथ, तो वो मजेंटो से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं इस मामले में दोनों को बराबर रख रहा हूँ। दोनों बहुत अच्छे नहीं हैं, बुरे भी नहीं हैं। बड़े स्टोर पे जाना है आपको पूरी की पूरी चीज़ कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी, तो कस्टमाइजेशन का मैंने आपको पहले ही सारा आइडिया दे दिया। स्पीड की बात करें तो स्पीड के मामले में मैं शॉपिफाई को एक प्लस पॉइंट दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि शॉपिफाई खुद बहुत सारा कुछ मैनेज कर रहा है, क्लाउड पर सिस्टम चल रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उतनी स्पीड अगर आपको लेके आनी है तो आपको वो कॉमर्स के अंदर या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको ब्लू होस्ट की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको क्लाउड पे लेके जाना पड़ेगा। तो क्लाउड पहले आप परचेज़ करेंगे, उस पर पूरी वर्डप्रेस को डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद जाके आप करेंगे, तो उस पर काम कस्टमाइजेशन का एक डेवलपर का ज़्यादा हो जाएगा। तो इस मामले पे अगर मैं बात करूँ तो शॉपिफाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एक चीज़ दोनों पे मैटर कर दी है, वो थीम सिलेक्शन है। शॉपिफाई के 10-15 थीम अपनी हैं जो कि उन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया है, लेकिन थर्ड पार्टी पे जाएंगे तो रिस्क आ सकता है। वो कॉमर्स का भी सिमिलर थीम है, मैं थीम्स की भी लिस्ट नीचे डाल दूंगा कि कौन से अच्छे थीम्स हैं। बट स्टिल थीम की बात करें तो थीम बहुत मैटर करता है। अगर अच्छा थीम नहीं है तो वेबसाइट स्लो कर देगा। तो थीम को भी आपने जब सेलेक्ट करना है तो ये देख के सेलेक्ट करना है, ये रिव्यूज़ देखने हैं कि वो कौन सा थीम जो है स्पीड के हिसाब से, बाकी मामलात के हिसाब से अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी का आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, और इसमें मैं प्लस पॉइंट दूंगा शॉपिफाई को। शॉपिफाई बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, उन्होंने अपने सर्वर लगाए हैं, अपने बंदे उनके बैठे हैं, वो ही सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो इस मामले में आपको इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉमर्स एक मामले में हम कह सकते हैं वर्डप्रेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग ज़रूर है, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसमें या कसूर बंदे का होता है या कसूर डेवलपर का होता है। बेशुमार रीजंस होती हैं कि वो कॉमर्स कॉम्प्रोमाइजिंग क्यों है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके लिए मैंने बेसिक चीज़ें लिख ली हैं कि अगर आपकी होस्टिंग अगर अच्छी है, ठीक है, आप उसकी अपडेट्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी कोई भी चीज़ लीगल नहीं लगी, क्रैक नहीं लगी, तो आपकी वेबसाइट सही सलामत चल रही होती है। बड़ी वेबसाइट चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट वो कॉमर्स पे जा रही है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है इसकी। इस वजह से मैं शॉपिफाई को इसमें प्लस पॉइंट दूंगा। मोबाइल एडमिन पैनल का मतलब है कि आपके पास मोबाइल पे ऐसा डैशबोर्ड आ जिस पे आपका प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हों, आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे हो, एनालिटिक्स नज़र आ रही हो। शॉपिफाई तो देता ही देता है, वो कॉमर्स पे सेम टू सेम चीज़ देता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करूँ। दोनों को इसमें इक्वल पॉइंट दूंगा। दोनों iOS एंड्रॉयड ऐप्स, iOS और एंड्रॉयड के लिए दोनों की ऐप्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट आती है सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, आपके फोरम्स आ जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे वो कॉमर्स का तो बेशुमार डाटा पड़ा हुआ ना, क्योंकि वर्डप्रेस का सिस्टम है और ये इतने सालों से चल रहा है, तो इतने डेवलपर्स हैं, इतने लोगों ने कंटेंट लिख दिया उस पर कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैं शॉपिफाई की बात करूँ तो शॉपिफाई में अभी थोड़ा नया सिस्टम है,
एक्टिव फोरम्स तो हैं उसके भी, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल थोड़ा सा वो कॉमर्स से कम है, तो इस मामले में एक स्टार वो कॉमर्स को ज़्यादा दूंगा। लेकिन दोनों इस मामले में इक्वल है, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉपिफाई बहुत ही नीचे है, दोनों बराबर है। लेकिन मैंने आपको कहा वो कॉमर्स एक बहुत पुराना सिस्टम है, इस वजह से वो कॉमर्स ज़्यादा नोन है। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, 12 पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब उनमें से अगर हम कोई एक पॉइंट के बारे में एक को फाइनलाइज़ करें, तो आपको मेरी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने किसी सिस्टम को बुरा नहीं कहा, ना मैंने शॉपिफाई को बुरा कहा है, ना मैंने वो कॉमर्स को बुरा कहा है, ना मैंने एक को दूसरे पे ये कहा है कि वो बेहतर है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपने इन पॉइंट्स को सुन के अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप वो कॉमर्स पे जाएं। अगर आपको सिक्योरिटी का बहुत ही पड़ा हुआ है कि आपने कुछ नहीं करना सिक्योरिटी के मामले में, सारा कुछ खुद ही होना शुरू हो जाए, तो शॉपिफाई एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करवानी है और कोई नई चीज़ें बना के प्रोडक्ट निकालनी है, तो शॉपिफाई उसके मामले में बेहतर नहीं है, उसके मामले में वो कॉमर्स बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी सारी एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स ये सारा कुछ सब में सेम है, मार्केटिंग भी सेम है। एसईओ के हिसाब से वो कॉमर्स बेहतर है। शॉपिफाई के लिए एक जो भी एसईओ एक्सपर्ट आएगा उसे बाहर के टूल्स भी बाज़ यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आपको कौन सा सिस्टम ज़्यादा पसंद है। तो वही पॉइंट्स हैं, कॉस्ट, थीम, पेज बिल्डर, एसईओ, मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन, मोबाइल एडमिन पैनल, सपोर्ट में मैं अगर वो कॉमर्स को 1 पॉइंट देता हूँ, और शॉपिफाई में मैं इंस्टॉलेशन को, मार्केटिंग को, स्पीड को, सिक्योरिटी को, मोबाइल को, सपोर्ट को 1 पॉइंट देता हूँ। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो सिक्योरिटी के हिसाब से मैं शॉपिफाई को एक एक्स्ट्रा प्लस बोनस पॉइंट दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आपका बिज़नेस चल रहा हो और आपका डेवलपर ने कोई अंदर मसला किया हो, या आपने कोई मसला कर दिया हो और वो वेबसाइट चलती जल्दी बंद हो जाए, तो बड़ा मसला पड़ जाता है। तो इस मामले में मैं शॉपिफाई को एक प्लस पॉइंट दूंगा। तो ओवरऑल दोनों बराबर हैं। बेहतर कौन सा है ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, आपकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इस तरह के अगर आप और वीडियोस देखना चाह रहे हैं जो कि हम पोस्ट भी करते रहेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे, अगर आपका कोई नया क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस चाहिए वेब से रिलेटेड, जिसमें आपको शॉपिफाई की सर्विसेज चाहिए, आपको वो कॉमर्स की सर्विस चाहिए, अगर आपको कस्टम डेवलपमेंट जैसे लारावेल, रिएक्ट, नोड जेएस वगैरह इन पर सर्विस चाहिए, आप हमें हमारी ईमेल एड्रेस पे लिखिए। ये हमारा कंपनी का नंबर है, और साथ मैंने अपने ईमेल एड्रेस पे लिख दिया, साथ कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी ऊपर लिखा हुआ है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ दे दूँगा। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी हमारी वेबसाइट पर ड्रॉप कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म की भी सर्विस चाहिए, इवन कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।